जय गिरिराज महाराज की जय। आप सभी को गोवर्धन पूजा अन्नकूट महामहोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो सनातन परंपरा में कहा जाता है कि यहाँ के कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, अर्थात इस पवित्र भारत भूमि के धूलि के कण कण में परमात्मा के निवास स्थान है। परमात्मा कण कण में विराजमान है। तो ऐसे ही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनंत अनंत बाल लीलाओं में से एक बाल लीलाएँ है, वे सभी ब्रजवासियों के संरक्षण हेतु, गोमाता के संरक्षण हेतु और इंद्र के मान दर्पण हेतु उन्होंने गोवर्धन धारण लीला को संपन्न किया था। ब्रजवासी लोग हर साल देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे ताकि प्रतिवर्ष उनको वर्षा प्राप्त होते ही रहे और वे लोग गो बैल पशु को घास खिलाते रहे और उनका जो वाणिज्य व्यवसाय है वह सुचारू रूप से चलते ही रहे। क्योंकि ब्रजवासी को लगता था कि उनको जो वर्षा देते हैं वे तो देवराज इंद्र की कृपा है, परंतु जिस समय भगवान कृष्ण अपने पिता नंद महाराज को ये कहा कि पिताजी आप चाहे देवराज इंद्र की पूजा करें या ना करें, वर्षा देना तो इंद्र का दायित्व है, क्योंकि वो तो मेरा ही आज्ञावाही एक पद में अधिष्ठित देवता है। अब इस बात को कौन समझे। नंद महाराज मन ही मन सोचते कि देखो ये बच्चा कह रहा है, इसके ये भी नहीं पता इसको कि इंद्र होता क्या है, क्योंकि वात्सल्य दृष्टि से नंद महाराज कृष्ण को भगवान तो मानते नहीं हैं। वे तो जानते कि ये मेरा बेटा ही है। तो इस रूप से जिस समय अपने पिताजी को समझाया कृष्ण ने, तो पिताजी ने समझा नहीं। सभी ब्रजवासियों को बार बार समझाया कि आप देवराज इंद्र की पूजा किए बगैर अब वर्षा प्राप्त कर सकते हो। इससे अच्छा तो आप इंद्र की पूजा ना करते हुए इस पर्वत का पूजा कर सकते हो, जिस पर्वत हमें हर वर्ष झरना के रूप में वर्षा देती है, जो उनके तलहटी में कोमल कोमल और नए नए घास उगते हैं, जिस घास को खा करके हमारी गोमाताएं प्रसन्न चित्त रहती है, जिस गोवर्धन के तलहटी में बहुत से प्रकार के वृक्ष, बहुत से प्रकार के फलों के वृक्ष नए नए फल हमें देते हैं, उन फलों को खा करके हम जीवित रहते हैं, ये विशुद्ध हवा हमें देते हैं। तो देवराज इंद्र की पूजा ना करके हम तो इस पर्वत का अगर पूजा करेंगे तो पर्वत हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। और ये गिरिराज पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है। तो नंद महाराज ने कहने लगा, लाला बात तो ठीक है, परंतु क्या हम अगर इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र गुस्सा नहीं होगा? बोले उसके गुस्सा होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले चलो कोई बात नहीं, फिर गोवर्धन पूजा करके ही देखते हैं। तो सभी ब्रजवासी लोग जहाँ पर देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे हर वर्ष, इस वर्ष कृष्ण के मुताबिक उनके कथानुसार सभी लोग गोवर्धन के पूजा करने के लिए तत्पर हुए। अब यशोदा मैया पकवान बना रही है, सभी ब्रजवासी लोग, हर तरफ हलचल मचा हुआ है, उत्सव का माहौल है। ऐसे में खबर पहुंच गया है इंद्रलोक में कि महाराज बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। आज ब्रजवासी लोग आपकी पूजा छोड़ करके कृष्ण पूजा अर्थात गोवर्धन पूजा करने के लिए तैयार हो गया है। देवराज इंद्र सुन करके इतना क्रोधान्वित हो गया है कि ब्रजवासी लोग मेरा पूजा करना छोड़ देंगे, ये दुस्साहस किससे प्राप्त हुआ उनको, और पूजा करेंगे भी तो किनका? पर्वत का। वो पर्वत जो कुछ देता नहीं है उनको। परंतु ये देखना होगा ये किन के बात में आकर के ये ब्रजवासी लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो देखा कि एक कृष्ण नाम से एक बच्चा जन्म हुआ, जिस बच्चा ने पूरा ब्रजवासी को, ब्रजमंडल को बिगाड़ कर रख दिया है देवराज इंद्र के खिलाफ। देवराज इंद्र के प्रकोप से
कहाँ बस सकते ब्रजवासी लोग। देवराज इंद्र ने सामंतक मेघों को बुला करके ये आदेश दिया है कि सभी ब्रजमंडल में इतना वर्षा करो कि ब्रजवासी लोग जल में डूब करके ही मर जाए। देवराज इंद्र के क्रोध से सामंतक मेघों ने आकर के इतना वर्षा किया मानो हाथी के सूंड के जैसा एक एक पानी का बूंद गिर रहा हो। ऐसे स्थिति में संपूर्ण ब्रजमंडल में हलचल मचा हुआ है। कहाँ जाए, कहाँ क्या करे, कैसे बचे। सभी ब्रजवासी लोग अंत में कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। सामंतक मेघों ने इतना वर्षा करना प्रारंभ किया कि ब्रजवासी लोग सारे दुखी हो गए कि ये कृष्ण ने कहा था कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, पर ये इंद्र तो ज़्यादा ही गुस्सा होकर के हमें कष्ट देने लग गए। अब इसका निवारण क्या है? तो सभी ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण को स्मरण करने लगे और कृष्ण भी आए। कृष्ण ने कहा कि आप ज़्यादा डरे मत, कुछ नहीं होगा, ये इंद्र का अहंकार मैं चूर्ण करूँगा अभी। तो सभी ब्रजवासियों को बुला करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर ले जा करके अपने कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भगवान कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर, उंगली के ऊपर भी नहीं, कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर गिरिराज को धारण करते हुए सभी ब्रजवासियों को उस गिरिराज के तल देश में एकत्रित करके रखा। अब जैसे ही गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण ने उंगली के नख के ऊपर उठाने लग गए तो सभी ब्रजवासी लोग डर से कँप गए कि ये कृष्ण कर क्या रहा है और ये संभव कैसा हो रहा है। ये एक छोटा सा कृष्ण तो है, परंतु भगवान कृष्ण की उस समय जो भगवत्ता है, संपूर्ण भगवत्ता में आविष्ट होकर के भगवान कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को नख के ऊपर उठा रखे हैं। ऐसे में संपूर्ण गोवर्धन पर्वत के तल देश में सभी ब्रजवासी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। गौ माताएँ आ रही है, गोवत्स, गोप बालक, सभी सखाए, सभी नंद महाराज, यशोदा मैया, सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी गोवर्धन के तलहटी में आकर के प्रस्तुत हुए। अब ऐसी स्थिति में हर तरफ जल ही जल, परंतु उस गिरिराज के क्षेत्र में एक बूंद जल भी नहीं है। अब वर्षा करने के उपरांत जिस समय इंद्र ने कहा कि जाओ अभी जाकर के देखो तो सही कि ब्रजवासी लोग कैसे कैसे मर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं करेंगे ना तो यही सज़ा होगी, जाओ देखो कैसे कैसे मर रहे ब्रजवासी लोग। और जैसे उनके अनुचर ने आकर के देखा, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण गिरिराज को धारण करते हुए सभी ब्रजवासी को किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, ये वृत्तांत बता करके इंद्र को शर्मसार कर दिया है उनके अनुचर ने कि महाराज कृष्ण ने तो बहुत बड़ा अचंभ कर ही लिया है। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को गिरिराज के तलहटी में ला करके गिरिराज को अपने नख के ऊपर धारण करते हुए सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। जब कई दिनों तक भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को रक्षा करते रहे, करते ब्रजवासियों को लगा एक दिन कि कृष्ण इतना ताकत आया कहाँ से तुझे कि आज गोवर्धन को तो धारण कर लिया नख के ऊपर। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भाई मैं तो माखन खाने वाला हूँ, पिता माता मुझे माखन देते हैं, तो माखन खाने के कारण ही इतना बल मुझे आ जाते हैं। हालांकि ब्रजवासी लोग फिर भी ये नहीं माना कि ये भगवान है, उनको लगा कि शायद ये चमत्कार ही किए होंगे। तो इसलिए ब्रजवासी लोग, उनके ग्वाल बाल, उनके सखा लोग उनको कहते हैं कि कान्हा तुझे तो थकान हो रही होगी ना, तो 1 मिनट के लिए छोड़ दे, हम पकड़ लेंगे गोवर्धन को। अब ब्रजवासी को कौन समझाए कि गोवर्धन का जो वजन है वो कितना भयंकर वजन है। इन ब्रजवासियों को लगते होंगे कि ये तो छोटे मोटे वजन होंगे जिससे कान्हा नख के ऊपर पकड़ रखे हैं, परंतु जैसे कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली को ढीला किया कि सभी पर्वत फिर हिलने लग गया और ब्रजवासी लोग फिर सहमा गए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को, गोमाता, गोवत्स, इन सभी को इंद्र के चुंगल से बचाया, इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब इंद्र को ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो
नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तब वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कामधेनु लेकर के भगवान के पास पहुँचे कि भगवान मुझे क्षमा करे, मैं गलती कर दिया, आपके भगवत्ता को मैं पहचान नहीं पाया। तो कामधेनु रूपी गौ माता को इंद्र ने दान के रूप में भेंट किया, इसलिए तब से भगवान का नाम जो है गोविंद के रूप में हमने जान पाए। तब से भगवान को गोविंद के नाम से हम बुलाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि गो ब्राह्मण के हित के लिए ही भगवान कृष्ण बार बार इस धरातल में अवतरित होते हैं। अगर हम देखेंगे कि गिरिराज को भगवान किस प्रकार से संरक्षण करके हमें ये संदेश देते हैं कि हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति को हमेशा हमें संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकृति को संरक्षण किए बगैर इस प्रकृति का हम शोधन नहीं कर सकते हैं। आज के दिनों में यही समस्या है कि आज के दिनों में हम प्रकृति को शोधन तो करते हैं, पर दोहन तो करते हैं, पर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करते। तो भगवान ने ये लीला के माध्यम से हमें दर्शाया है कि ये पहाड़, ये पर्वत, ये झरना, ये गौमाता, ये सभी हमारे सृष्टि के एक हिस्सा है। हमें जिस प्रकार से सुख शांति के साथ रहना पसंद है, उसी प्रकार सृष्टि के हर जीव को शांति के साथ रहने की अधिकार है। चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो बछड़े हो, कोई भी हो। तो इस सृष्टि को जब हम छेड़ेंगे, सृष्टि भी हमें छेड़ेगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने हमें दर्शाया है कि गोवर्धन पर्वत और उस पर्वत के तलहटी में बहुत से प्रकार के वृक्ष, लताएं, गुल्म, औषधियाँ और पशु, पक्षी, बंदर, ये सभी एक ना एक किसी न किसी रूप में इस सृष्टि के सहायक के रूप में रहते हैं। सनातन परंपरा में पहले से ही हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर वस्त है। तो इसीलिए ये गिरिराज जो है, ये गिरिराज पूजन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया है कि प्रकृति की किस प्रकार से रखवाल करना चाहिए, प्रकृति को किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। आज के दिनों में हम वृक्षों को काटे जा रहे हैं, पर्वतों को तोड़ करके हम बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, परंतु इसका दुष्परिणाम जो है हमें बहुत जल्द ही भुगतने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी के समक्ष में एक बड़ी समस्या आती जा रही है, इससे हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि ये पर्वत, ये वृक्ष, ये लता, ये गुल्म, ये औषधियाँ, इन सभी को संरक्षण हेतु हमें प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भगवान कृष्ण स्वयं कितने सचेष्ट रहे, हमें भी उतना ही सचेष्ट होना चाहिए। तो आज के गोवर्धन उत्सव में, गोवर्धन पूजन के दिवस में हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा वृक्ष लताओं के संरक्षण करेंगे, गौ माताओं की संरक्षण करेंगे और इन पहाड़ पर्वत झरनाओं की संरक्षण करेंगे। भगवान कृष्ण ये शिक्षा दिया है हमें कि अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अहंकार को तो दमन करना होता ही है और अहंकार का पतन एक ना एक दिन होता ही है। इसलिए इस अहंकार में हम मत रहे कि हम मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, हम कुछ भी करते जाए, हिसाब तो हमें चुकाना पड़ता ही है। इसलिए हम इस धरातल के श्रेष्ठ जीव होने के नाते हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकृति को दोहन के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी करें। आज के दिनों में हम प्रकृति को केवल और केवल दोहन करते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं। तो प्रकृति को दोहन के साथ साथ संरक्षण भी करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ सामंजस्यपूर्ण होकर के बर्ताव करेगी, नहीं तो बहुत दुष्परिणाम के साथ हमें झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
तो भगवान गिरिराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान गिरिराज हमें कृपा करें, हमारी अहेतु की भक्ति दिन ब दिन वृद्धि होती जाए और भगवान कृष्ण के चरणों में हमें वास मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।